हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम फुल्ली बेसिक से करेंगे और कंप्लीट करवाएंगे। इनको 3-4-5 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और पूरा बेसिक और जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक टाइप करवाई जाएगी आपसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को, ठीक है, इक्वेट कर दो जीरो पे। जैसे इक्वेशन किसी भी, देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वल करते हो, पुट कर देते हो जीरो की इक्वल, तो क्या बन जाती है? पोलिनोमियल इक्वेशन। और पोलिनोमियल इक्वेशन 2 डिग्री में होगी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। 1 डिग्री में होगी तो उसको क्या बोल देते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 3 डिग्री में होगी तो उसको क्या बोल देते हैं? क्यूबिक। ठीक है, तो मैंने 10 मिनट की वीडियो थी, उसमें सारा बता दिया पोलिनोमियल होता क्या है और इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हो जीरो की इक्वल, तो पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, मान लो आपने 3 डिग्री का पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसको इक्वल कर दिया जीरो के, तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन गई। मान लो 2 डिग्री का पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, उसको जीरो की इक्वल पुट कर दो तो क्या बन जाएगी? ठीक है, 2 डिग्री की है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी पोलिनोमियल इक्वेशन कितनी है? 2 डिग्री में, उसको 2 डिग्री की क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 डिग्री को हम क्या बोल देते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखो, जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे? रूट्स होंगे। उनको जीरोज भी बोल देते हैं। ठीक है, रूट्स को ही। पर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में हम उसको क्या बोलते हैं? ओनली जीरोज। इक्वेशन के क्या रूट्स भी क्या देते हैं उनको, या जीरोज भी। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2 डिग्री में है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 ही रूट्स होंगे। ठीक है, पर इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इस टाइप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि a यदि जीरो हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो गया, तो आपके पास bx प्लस c, यानी ये तो जीरो हो गया, तो यानी x की 1 पावर में बचेगा। और x की 1 पावर को क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 1 डिग्री की होती है वो लीनियर इक्वेशन, तो इसलिए a नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको बार बार ये क्वेश्चन में गिवन लिखा नहीं होता a नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि a क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू जीरो। इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट हैज 2 रूट्स। ठीक है, इसके कितने रहेंगे? इट हैज 2 रूट्स भाई, इट हैज 2 रूट्स। आपको पता है इसके 2 रूट्स होंगे। तो रूट्स फाइंडिंग के 2 मेथड्स हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, और जिसके फैक्टर ना है उसको अलग। एक तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा है जिसके फैक्टर नहीं होता, वैन फैक्टर, पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल है भाई। तो जब आपके पास फैक्टर पॉसिबल नहीं हो तो आप यूज करते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2e। ठीक है, 2 टाइप है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पता ही है, तो सिंपल सा ही। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन दे दी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसके फैक्टर तो पता ही है। ये देख लो, लास्ट का देख लिया करो, प्लस 56 किसकी मल्टीप्लाई आती है? प्लस 8 और प्लस 7 की। तो इसकी फैक्टर क्या हो जाएंगे? हो गए ना? ठीक है, या आपके पास जैसे मान लो एक्स स्क्वायर कोई भी वैल्यू लिख दियो, प्लस 5x माइनस 24 है। माइनस 24 नेगेटिव मल्टीप्लाई तभी आएगी जब एक प्लस और एक माइनस हो। ठीक है, पर क्या होगा? बड़ी वैल्यू किसकी होगी इसमें? यहां बीच प्लस है तो प्लस की होगी। तो भाई 8 और 3 होंगे, आपको पता है, पर प्लस क्या है? 8 है, तो प्लस का 8 और माइनस का क्या होगा? 3। तो इसके आप फैक्टर करोगे तो कैसे लिखोगे इसको? ठीक है, x प्लस 8 इंटू इसको x माइनस 3, ये दोगे।
ठीक है, x, ठीक है, इसको क्या लिखोगे 8x प्लस में क्या लिखोगे 3x, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 20, एक्स कॉमन माइनस 3 कॉमन, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी क्या हमारे पास -8, ठीक है, और एक ही क्या रहेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो रूट्स ही आएंगे, फैक्टर वो बढ़ेंगे। फैक्टर तो सीधी सी बात ही मैंने बता दिया था, ठीक है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, और रूट्स क्या आएंगे x माइनस 8 और x इक्वल टू 3, 2 रूट्स आएंगे, तो ध्यान दे लेना भाई। अब जिसको रूट्स नहीं होते उनको हम माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को बुक्स में कई बार बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, तो कई बार बुक में ऐसे भी लिखा होता है भाई माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, क्लियर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी। तो देखो ध्यान दो, भी 2 रूट्स है, एक तो क्या है माइनस बी प्लस का साइन लेंगे तो क्या होगा ये रूट में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक बार आप नेगेटिव साइन लोगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। आपके पास 2 रूट्स हैं बी स्क्वायर, ठीक है, एक तो प्लस का साइन लोगे एक बार माइनस का। तो अब ध्यान दो भाई, अब समझ लेगा इसमें कुछ बातें। डी डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ठीक है, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट डी, कैपिटल डी, ठीक है। अब देखो ये रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मैंने कहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है डी मानना है। तो रूट के अंदर जब वैल्यू डी है, डी ग्रेटर देन 0 होंगे, ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं बोल रहा मैं, वहन डी ग्रेटर देन 0 होगा देन भाई रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्लियर। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड, वह इफ या डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। थर्ड, if d less than 0 then roots are imaginary and occur in conjugate pair, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। डी ग्रेटर देन 0 होगा देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और डिफरेंट भी। डी इक्वल टू 0 होगा देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब डी लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अकर कॉन्जुगेट पेयर। अब ये कॉन्जुगेट होता क्या है भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है और
कभी भी मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स में भी इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे। देखो क्या होता है कॉन्जुगेट, देखो रूट के अंदर नेगेटिव होता है, तो इस रूट के अंदर नेगेटिव को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये हम आपको कॉम्प्लेक्स में पूरा इसका डिटेल बताएंगे, पर आप तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखो। अब जैसे रूट के अंदर नेगेटिव का मीनिंग है आयोटा। अब आपको जैसे कहते रूट के अंदर -2 आ गया, तो इसको क्या लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, और ये वैल्यू आयोटा होती है, तो इसका पूरा रूट नहीं, तो क्या आ जाएगा √2 आयोटा। ठीक, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। आपको कहे √-4 है, तो √-1 इंटू √4, ठीक है, ये तो आयोटा हो गया। इसका 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 आयोटा हो गया। तो कहने का मीनिंग, कॉन्जुगेट पेयर का मीनिंग क्या है कि यदि एक रूट आपके पास इस टाइप से है, देखो ध्यान दो, एक रूट आपके पास आयोटा है, तो दूसरा रूट अपने आप उसका क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि यहां प्लस माइनस आता है ना, वैसे ही तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। एक रूट आपको मान लो ये बोल दिया भाई 2 + 3 आयोटा है, तो दूसरा रूट बस आयोटा का साइन चेंज करना आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। यदि कभी भी आपको रूट क्वेश्चन में गिवन हो, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट गिवन हो, जैसे एक रूट दे दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 रूट होने चाहिए, तो 2 रूट होने चाहिए। तो एक रूट जैसे आपको 2 + 3 आयोटा दे दिया, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, वो अपने आप, क्योंकि आपने आयोटा का साइन चेंज करके लेना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट पेयर में क्या करते हैं, जैसे आगे पढ़ाएंगे हम आपको, जैसे ऐसे लिखा होता अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। एक रूट 5 + 7 आयोटा है, ये गिवन दे दिया। तो दूसरा ये मत सोचो ना दूसरा तो है नहीं, दूसरा आपने मानना है, क्योंकि कॉन्जुगेट में अकर करते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा -5 - 7 आयोटा। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन इन पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स के जैसे जो रूट होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में, तो इन पे भी क्वेश्चन बढ़ जाता है कई बार क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, तो ठीक है, वहां हम आपको सारा बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, A + आयोटा B फॉर्म का, वो पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। A और B रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहां से, ठीक है भाई। अब ध्यान, वैसे भी आपको पता है, देखो यदि D 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, तो रूट्स इक्वल ही तो आ जाएंगे। एक तो -b/2 है, यहां से भी क्या आएगा -b/2, क्योंकि 0 हो गया। अरे देखो प्लस माइनस के है ना, दोनों एक बार प्लस का साइन लिया था मैंने, अरे एक बार माइनस, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी D0 जो हो जाएगा, तो -b/2 है, यहां से भी -b/2 है, तो रूट्स क्या हो जाते हैं इक्वल, ठीक है। तो ध्यान दे लेना ये बात, यहां तक क्लियर, आगे चले, ठीक है। तो भाई यहां तक इसका बेसिक था थोड़ा सा। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन करवाएंगे आपको अब, ठीक है। क्वेश्चन करवाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट जैसे, या तो भाई देखो उससे क्या है, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, या मैं आपको फिर वो शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, वो आप याद रख लेना, ठीक है। बढ़ती कैसे है, फिर उस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या है शॉर्ट ट्रिक, समझा देता हूं, एक कॉन्सेप्ट, एक ध्यान दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि इफ वन रूट of ax² plus bx plus c equal to 0 is n times the other root, find
इक्वेशन, ठीक है, फाइंड इक्वेशन, ठीक है। ये कह रहा है कि ए वन रूट ऑफ द इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज n टाइम्स द अदर रूट है, ठीक है। तो देखो भाई सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या बनती है वो देखो इक्वेशन की, भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, देखो ध्यान दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे, एक तो होगा अल्फा ले लेते हो आप, दूसरा क्या है एन टाइम्स है अदर का, तो आप दूसरा जैसे अल्फा बीटा मानते हो, तो बीटा पता है किसके इक्वल है, एन टाइम्स अल्फा के इक्वल है भाई दो रूट्स मानते हो ना, तो देखो ये लिख दिया ना, इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज एन टाइम्स द अदर, फाइंड कंडीशन या इक्वेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इफ, ठीक है, या फाइंड रिलेशन भी बोल देते हैं, ध्यान देते ना भाई ये बात, ठीक है। तो इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज एन टाइम्स द अदर, तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, एक रूट हमें पता है, रूट तो हम अल्फा बीटा लेते हैं, तो एक रूट दूसरे का एन टाइम्स है, तो बीटा क्या हो जाएगा, एन अल्फा हो जाएगा, तो हमारे पास रूट्स क्या हो गए, एन अल्फा, ठीक। अरे अल्फा बीटा रूट्स नहीं लेते हो, तो बीटा एक दूसरे का एन टाइम्स है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, एन अल्फा, तो हमारे पास एक रूट हो गया अल्फा, दूसरा क्या होगा, एन अल्फा। सम ऑफ रूट्स देखना, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये अल्फा है ये बीटा, यानी दोनों ये हो गए, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। ये तो क्या आ गया, माइनस बी बाई ए, एक की इक्वेशन बन गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, इसका प्रोडक्ट करना अल्फा इंटू एन अल्फा, सी बाई ए होता है आपको पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है, तो सी बाई ए, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया हमारे पास, अल्फा स्क्वायर एन इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब देखो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ये है, तो ध्यान देना भाई, फर्स्ट से देखो, मैं अल्फा कॉमन लेके, अल्फा कॉमन आ गया फर्स्ट से, तो 1 प्लस एन इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस बी बाई ए इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो जो 1 से अल्फा की वैल्यू आई है उसका स्केयर करके किस में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो अल्फा स्केयर की जगह, ठीक है। तो यहां से देयरफॉर अल्फा स्केयर क्या हो जाएगा भाई, स्केयर करना है इसका, नेगेटिव का स्केयर तो पॉजिटिव, बी स्केयर अपॉन ए स्केयर और एन प्लस में 1 का होल स्केयर, ये पुट कर दो अब किस में, 2 में, लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो आएगी पुट अल्फा स्केयर इन, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो सेकंड में, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 एन, तो अल्फा स्केयर की वैल्यू पुट करना, बी स्केयर अपॉन ए स्केयर एन प्लस में 1 का होल स्केयर इनटू भाई ये क्या है, एन बी है, इक्वल टू राइट में क्या है, सी बाई ए, ध्यान दो, तो देयरफॉर लेफ्ट में तो हो जाएगा बी स्केयर और एन, राइट में जाएगा ना ए स्केयर और एन प्लस में 1 का स्केयर इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। तो आप एक ए से तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
और ये आएगा ना, इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, तो बी स्क्वायर एन इक्वल टू एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एन प्लस में 1 का स्क्वायर ए की गुणा। तो ध्यान दो, ये अब याद ही कर लो आप, इतना n टाइम्स कहे, n 3 टाइम्स कहे तो एक रूट दूसरे का 3, तो n की जगह 3, 5 टाइम्स कहे तो n की जगह अपने 5 पुट कर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 सेकंड में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक बनेगी, एक रूट दूसरे का n टाइम्स हो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या बन गया आपके पास, बी स्क्वायर एन इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एस। अब देखो इस पे क्वेश्चन करवाते हैं कि 1 रूट n टाइम्स सेकेंड या 2 टाइम्स सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गई ये शॉर्ट ट्रिक, बी स्क्वायर एन इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एस। भाई ये तो याद हो गया। ठीक है, अरे ये बन गई ना शॉर्ट ट्रिक। 1 रूट लिख देता हूं, 1 रूट n टाइम्स अदर, बस बन गई आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक। अब क्वेश्चन देखो कितने जल्दी हो जाते हैं। गिवन है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस बी जीरो इफ 1 रूट 2 टाइम्स other 1 root 2 times other, then relation between a, b, c। तो भाई कुछ नहीं करना, ये आपको याद है, तो इसमें n की जगह 2 ही तो पुट करना था, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू n की जगह 2। अरे कितना आसान हो गया ना, 3 का स्क्वायर 9 एस। ठीक है, एन आसान है बिल्कुल, बी स्क्वायर एन इक्वल टू एन प्लस 1 का स्क्वायर एस सी, वैसे याद भी हो जाएगा। यहाँ देखो एन प्लस 1 है ना, तो दो की गुणा है ए सी की। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर एन है। ठीक है, तो इसको याद कर लो ना आप। क्यों ये पुट करते हो, जैसे 2 टाइम एक अल्फा मान लोगे, फिर 2 अल्फा मान लोगे, फिर अल्फा प्लस 2 अल्फा लिखोगे माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर सी बाई ए। इतना लंबा क्यों करते हो टाइम, क्योंकि हमें बहुत जल्दी क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो एक रूट दूसरे का एन टाइम्स है ना, तो इतनी जल्दी हो जाएगा, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर देगा। दूसरा देखो क्वेश्चन इसी पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इक्वेशन आपके पास गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस में 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, और आगे 1 रूट इज डबल द अदर, 1 रूट इज डबल द अदर। ठीक है भाई, देखो 1 रूट n की जगह क्या डबल है, तो n आ जाए, n की जगह 2 आ जाएगा ना, तो आपको ये याद है ना, तो देख कितना आसान हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है, तो ये तो पूरा क्या रहेगा a, ये पूरा किसका काम करेगा b का, और ये किसका काम करेगा c का। तो आपको तो बी स्क्वायर एन इक्वल टू एन प्लस 1 का स्क्वायर क्या एसी होना चाहिए। तो भाई देखो
बी का स्क्वायर, बी तो ये है क्योंकि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करवाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो ठीक है एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, तो पुट कर दो यहाँ बी का स्क्वायर 3a माइनस में 1 का स्क्वायर, n कितना है 2 टाइम्स, डबल डबल का मीनिंग कितना है 2 टाइम्स, तो n की जगह 2 इक्वल टू n की जगह 2 प्लस में 1 का स्क्वायर, a कितना है भाई ये रहा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, अरे a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है कुछ भी हो, और c क्या है भाई 2 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, देखो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर खोलोगे 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a, ये 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और ये है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, तो भाई क्या करोगे सिंप्लीफाई कर लो 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a, इसको सोल्व करोगे ना तो 9a स्क्वायर, ध्यान दो माइनस में 45a प्लस 9 27, तो a में से a स्क्वायर घट जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 45 है, ठीक है, राइट में जाएगा तो प्लस का 6 से हो जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 45, या इसको लेफ्ट में ले आओ माइनस 45 को प्लस 45, तो 45 है, ये क्या है माइनस 6 है, 1 को राइट में ले जाओ कितना हो जाएगा 26 हो गया, तो 39a 26, तो a की वैल्यू 26/39, तो भाई तो a की वैल्यू आ गई 2/3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ऑप्शन में आपके पास गिवन होगा a की वैल्यू, जैसे ऑप्शन दे देंगे आपको 1, बी ऑप्शन -1, सी 2/3, डी -1/3, तो 2/3 हो जाए, तो बहुत जल्दी हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर इससे, बस फॉर्मूला में पुट करके आपने क्या सोल्व तो करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो भाई जब रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनती है पता है आपको, देन इक्वेशन जैसे मान लो लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स है, ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स है, तो इक्वेशन कैसे बनती है, रूट्स गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, तो भैया आप लिखते हो ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ठीक है, तो बढ़ जाएगी नहीं है इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे, इफ रूट्स आर गिवन देन इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। तो देखो थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ले रहा हूं, क्वेश्चन है इफ 8,2 आर रूट्स ऑफ, इक्वेशन दे रखी है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है भाई, एंड 3,3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसके रूट्स है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 8,2 दो रूट है इस इक्वेशन के, 3,3 इसके हैं, तो हमने एक
फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। तो ध्यान दो भाई, मेन हमारा टारगेट क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो इस रूट्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इस इक्वेशंस के रूट्स मिल जाएंगे। अब देखो कई बच्चे है ना क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो क्या करते हैं वो, जैसे दो रूट्स है, एक अल्फा और ये बीटा है, ठीक है, तो ए की, हमें तो ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, अल्फा और बीटा का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि यहां हमें अल्फा बीटा चाहिए नहीं। एक बात बताओ, जब 8,2 किस इक्वेशंस के रूट्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बीटा के, ठीक है, तो हमें तो ए चाहिए और बी, हमें तो इसलिए हम प्रोडक्ट मत लगाओ, सम ऑफ रूट्स देखना भाई, इसका सम ऑफ रूट्स देखना, इन दोनों का सम कर दो, ये अल्फा है ये बीटा है, तो 8+2 माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो होता है सम ऑफ रूट्स, यानी माइनस बी बाई ए माइनस में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो tan इक्वल टू क्या है, -a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -10। प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं इसमें क्योंकि यहां से a चाहिए। अब दूसरी के ध्यान दो भाई, इसके सॉरी दूसरे के देखो 3,3 किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी, ठीक है, तो यहां प्रोडक्ट से तो बी की वैल्यू निकलेगी। प्रोडक्ट क्या होता है, सी कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, या सी बाई ए बोलते हो। तो देखो यहां सम तो करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ओनली क्या कर लो, प्रोडक्ट कर लो। तो ये अल्फा ये बीटा है, प्रोडक्ट करो 3 × 3 इक्वल टू सी बाई ए होता है, पर सी यहाँ क्या है, बी, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया नहीं, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो हमें तो ए बी चाहिए था, तो इसमें सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसमें पहले वाले में प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, ओनली पहले वाले से तो सम निकलाएगा और दूसरे वाले प्रोडक्ट से बी की वैल्यू निकलाएगी। तो आप इसमें पुट कर दो ए और बी की जगह, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह -10 पुट करोगे तो माइनस में 10x, बी की वैल्यू कितनी है भाई, 9। और भाई अब इसके रूट्स नहीं आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर -9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, x कॉमन x -9 -1 कॉमन x -9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एक तो 1 आ जाएगा, लेकिन x इक्वल टू 9, तो दो रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन है, इफ mx² + 6x + 2m - 1 इक्वल टू 0 हैज प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स -1 फाइंड m। तो बिल्कुल इजी है, सॉल्यूशन कितना आसान है, देखो इसका, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स गिवन है, तो अल्फा और बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट सी बाई ए, सी कितना है भाई, सी बाई ए हो गया, ठीक है, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है, -1, तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, -1, तो अल्फा बीटा क्या प्रोडक्ट क्या है हमारा, 2m - 1/m, सी बाई ए से 2m - 1/m इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 2m - 1 इक्वल टू -m, तो लेफ्ट में ले जाओगे, ठीक है, तो 3m इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई x² + px + 8 इक्वल टू 0 है, डिफरेंस ऑफ रूट इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ p। डिफरेंस ऑफ रूट दे रखा है 2, ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, सॉल्यूशन कैसे करोगे, x² + px + 8 इक्वल टू 0, ठीक है, तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स p अपॉन में कोफिशिएंट, ठीक है, सम ऑफ रूट्स हो गया,
प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाई ए यानी 8/1। ठीक है, हमें पी चाहिए। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ रूट दे रखा है, कितना दे रखा है? डिफरेंस ऑफ रूट 2 दे रखा है। अल्फा माइनस में बीटा कितना की उन्होंने 2, तो हमें पी चाहिए। ठीक है भाई, तो ध्यान दो, अल्फा माइनस में बीटा 2 है, तो यहां से मैं अल्फा माइनस में बीटा का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं? 4। ठीक है, अल्फा माइनस में बीटा का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? 4। ठीक है, अब देखो अल्फा माइनस में बीटा का स्क्वायर 4 है। ठीक है, तो आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए। इस अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, ध्यान देना, क्योंकि ध्यान दो भैया, हमें p की वैल्यू चाहिए तो हमें अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है। अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है तो देखो इसको मैं ये नहीं लिख सकता, ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो इसको खोलोगे क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा बनेगा। ये क्या बन जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, देयरफॉर लगा के लिखना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? माइनस पी, माइनस में पी का स्क्वायर माइनस में 4। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है कितनी है? 8 इक्वल टू 4। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव पी स्क्वायर माइनस 32 राइट में जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा ना, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ये भाई ये आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए ना। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे लिखवा देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको यदि वीडियो अच्छी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपको अच्छा लगा हो तो। बाय बाय, कल मिलते हैं।